हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द कुक न्यू फैन फिक्शन यू टेक माय एवरीथिंग का पार्ट 1 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। इट इज़ अ रूम, एक बहुत बड़ा रूम है और जहाँ पर सिर्फ मॉर्निंग साउंड ही सुनाई दे रही है। रूम के चारों तरफ बस मॉर्निंग साउंड ही सुनाई दे रही है। एक लड़का और एक लड़की बेड पर बैठकर मेकआउट कर रहे हैं। तभी लड़की लड़के की तरफ देखकर कहती है, ओ डैडी प्लीज़ मोर हार्ड, आई रियली लाइक इट। ये कहकर लड़की और ज़्यादा ज़ोर से मौन करने लगती है, जिसे देखकर टॉप स्माइल करता है और उससे कहता है, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग। तभी टॉप के फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर टॉप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है, उफ़ मॉम ने तो फ़ोन कट करके मुझे पागल बना दिया है। आई डोंट नो व्हाट हर प्रॉब्लम। तभी लीसा जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, सो व्हाट प्रॉब्लम जंगकुक, प्लीज़ रिसीव हर कॉल, आफ्टर ऑल शी इज़ योर मॉम। जंगकुक लीसा की ये बात सुनकर अपनी आइज़ रोल करता है और लीसा से कहता है, शट अप। वो मुझे बार बार शादी के लिए कॉल कर कर फोर्स कर रही है, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, यू नो ना। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा जंगकुक के फेस को टच करती है और जंगकुक से कहती है, ओह तो तुम मेरे अलावा किसी और से शादी करोगे हाँ। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और लीसा से कहता है, नो, मैं अपनी इतनी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी गर्लफ्रेंड छोड़कर किसी और से शादी क्यों करूँ हाँ। You know baby, I just want you daily in my bed। लीसा जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, मी टू। तभी जंगकुक की मॉम का अगेन फ़ोन आता है, जिसकी वजह से जंगकुक इरिटेट होकर लीसा की तरफ देखकर कहता है, उफ़ मुझे ये कॉल रिसीव करना होगा, वरना पता नहीं मॉम क्या करेगी। लीसा जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, कर लो। ये कहकर जंगकुक अपने आप को लीसा से अलग करता है और लीसा अपने कपड़े पहनने लगती है। जंगकुक भी अपनी शर्ट वेयर कर कर कॉल रिसीव करता है और बड़ी ही रूडली अपनी मॉम से कहता है, वॉट, अब मुझे बार बार कॉल कर कर इस तरीके से परेशान क्यों करती है। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक की मॉम जंगकुक से एंग्रीली कहती है, जंगकुक आर यू सीरियस, तुम अभी के अभी यहाँ पर आ रहे हो या नहीं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, आई फिक्स योर मैरिज। अपने मॉम की ये बात सुनकर जंगकुक चिल्लाकर उनसे कहता है, मैंने भी कह दिया कि मुझे नहीं आना है और ना ही मुझे उस लड़के से शादी करनी है। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड मॉम, मुझे अभी किसी से शादी नहीं करनी है, सो प्लीज़ लीव मी अलोन। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक की मॉम एंग्रीली जंगकुक से कहती है, जंगकुक ये शादी तुम्हारी दादी किम सोकजिन ने फिक्स की है, तो तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो तुम्हें पता है तुम्हारे दादी को कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। आयु की ये बात सुनकर जंगकुक चिल्लाकर आयु से कहता है, सो व्हाट, मुझे उस गांव के अनपढ़ गंवार लड़के से शादी नहीं करनी। वाई यू डोंट अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर आयु डीप ब्रेथ लेती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक मैं मानती हूँ कि वो लड़का गांव से है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। जंगकुक प्लीज़ मेरी बात सुन लो और यहाँ पर आ जाओ, आई रिक्वेस्ट यू। अपने मॉम की ये बात सुनकर जंगकुक उनसे बड़ी ही बदतमीज़ी से कहता है, आप चाहे कितने भी बार कहिए, मैं नहीं आने वाला, नो मीन्स नो। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक की मॉम उससे कहती है, ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो मैं भी तुम्हारी मॉम हूँ। अगर 24 घंटे के अंदर तुम लंदन से कोरिया नहीं आए तो याद रखना, तुम्हारे सारे कार्ड मैं ब्लॉक करवा दूँगी और तुम्हारे पापा के बाद तुम नेक्स्ट CEO बनने वाले थे ना, तो वो भी नहीं होगा। उसके बदले मैं युंगी को नेक्स्ट CEO बना दूंगी, कम से कम वो इन सब के लायक तो है। अपने मॉम की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकते हैं,
योंगी हंग मेरे कज़न है और वो कंपनी और सारा का सारा पैसा सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक की मॉम उससे कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम उस कंपनी को संभालने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। जब तक तुम यहाँ पर आकर तयंग से शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नेक्स्ट सीईओ नहीं बनाऊंगी और तुम्हारे सारे कार्ड भी ब्लॉक कर दूंगी। यू अंडरस्टैंड? अगर तुम बेटे हो तो मैं भी तुम्हारी मॉम हूँ। ये कहकर जंगकुक की मॉम फ़ोन काट देती है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपना फ़ोन फेंक कर कहता है, डैम इट, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन मैं वहाँ पर आकर उस अनपढ़ गवार गांव के लड़के से शादी नहीं करने वाला हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा जंगकुक की तरफ देखने लगती है और बड़े ही सजेस्टिंग तरीके से जंगकुक की नेक को टच कर कर कहती है, व्हाट हैपन डैडी, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी डार्क आइज़ के साथ लीसा की तरफ देखकर कहता है, मेरी मॉम मुझसे ये कहती है अगर मैंने वहाँ आकर उस लड़के से शादी नहीं की तो वो सीईओ मेरे कज़न ब्रदर मिन योंगी को बना देगी और मेरे सारे कार्ड्स भी ब्लॉक कर देगी। वो आखिरकार मुझे इस तरीके से कैसे टॉर्चर कर सकती है और ब्लैकमेल भी। मैं बिल्कुल वहाँ पर नहीं जाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, क्या अगर इसकी मॉम ने इसे सीईओ नहीं बनाया और इसके सारे कार्ड भी ब्लॉक कर दिए तो ये मुझे पैसे कहाँ से देगा? ओ माय गॉड, मुझे कुछ करना होगा। लीसा जंगकुक की तरफ देखकर बड़े ही इनोसेंटली कहती है, ओ डैडी, तुम आखिरकार इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें वहाँ पर जाकर उन लोगों से बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी मॉम है, तुम्हारी फैमिली है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा की तरफ देखकर कहता है, और रियली लीसा, तुम्हें अचानक से मेरी फैमिली की चिंता होने लगी? अपनी ये बकवास बंद करो। मुझे अच्छे तरीके से पता है तुम ये सोच रही हो, अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा तो तुम क्या करोगी? जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा नर्वस फील करती है और जंगकुक से कहती है, डैडी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे तो तुम्हारी चिंता है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो तुम आखिरकार अपनी लाइफ एंजॉय कैसे कर पाओगे? तुम्हें पता है ना, विदाउट मनी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड होल्ड करता है और लीसा से कहता है, यस आई नो, लेकिन अब मैं क्या करूं? जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ पर जाओ और उस लड़के से शादी कर लो, सिंपल। और जब तुम सीईओ बन जाओगे तो सारी पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारी हो जाएगी और तुम तब चेयरमैन भी चेंज कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड? लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक लीसा को अपने आप से अलग करता है और लीसा से कहता है, आर यू क्रेजी? मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी, दैट्स वे आई एम हियर। और तुम ये कह रही हो कि मैं जाकर उस किसी गांव के लड़के से शादी कर लूँ जिसे मेरे दादी ने मेरे लिए पसंद किया है? व्हाट? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भी अपने दिमाग से बिल्कुल पैदल हो। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा अपना मुंह बनाती है और जंगकुक से कहती है, रियली जंगकुक, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम में भी अक्ल है ही नहीं, और वैसे भी वो गांव का लड़का है तो ऑब्वियसली वो गंवार होगा और उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो तुम वहाँ पर जाओ, उससे शादी कर लो और शादी करने के बाद उसे बाद में डिवोर्स देना, उसे लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल देना और खुद सारी पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेना। तुम इतनी सी बात आखिरकार समझ क्यों नहीं सकते हो? वैसे भी उस लड़के का तुम्हारी ज़िंदगी में क्या काम है? और गांव के लोग तो बेवकूफ़ ही होते हैं। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक कुछ देर सोचता है और लीसा की तरफ देखकर कहता है, वाओ, इतना अच्छा आइडिया, वो भी तुम्हारे दिमाग में, आई कांट बिलीव। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा अपने हेयर को फ्लिप करती है और जंगकुक से कहती है, आई नो आई एम स्मार्ट ब्यूटी विथ ब्रेन, बस तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और लीसा से कहता है, शट अप, आई नो कि तुम्हें जस्ट पैसे से मतलब है और कुछ भी नहीं।
ये कहकर जंगकुक अपने कपड़े पहनता है और लिसा से कहता है वैसे भी मुझे अब सोल निकलना होगा, तभी जाकर 24 घंटे में वहाँ पर पहुँच पाऊँगा और पता नहीं वहाँ पर मेरी मॉम क्या कर रही होगी। ये कहकर जंगकुक लिसा की तरफ देखकर कहता है सी यू सून बेबी गर्ल। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद लिसा अपनी आइज़ रोल करती है और कहती है उफ, ये भी एक नंबर का बेवकूफ़ है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, घमंडी कहेगा। इसके पास तो एक पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूं, जब तक इसके पास पैसा है मैं इसके साथ हूँ। वैसे भी इसकी शादी किसी से भी हो, कोई भी इसे सुधार नहीं सकता। ये कितना ज़्यादा गिरा हुआ है बस मुझे ही पता है। गर्लफ्रेंड होने के बाद भी ये दूसरी लड़कियों के पास जाता है और पता नहीं हस्बैंड होगा तो क्या करेगा। वैसे भी इसने सच्ची कहा, मैं तो बस इसके पैसों के लिए इसके साथ हूँ और मेरे पास ये तभी आता है जब ये नीडी फील करता है और पता नहीं अभी अपने हस्बैंड का क्या हाल करेगा। वो जो भी हो, मुझे तो अभी से उस पर तरस आ रहा है। ये कहकर लिसा अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है हे बेबी, वो जॉन जंगकुक जा चुका है तो प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, आई एम गेटिंग बोर्ड। लिसा की ये बात सुनकर बोगन स्मार्ट करता है और लिसा से कहता है ऑफ कोर्स, मैं तो वेट ही कर रहा था, आई एम कमिंग। ये कहकर लिसा बोगम का वेट करने लगती है। उसी सेम रूम में जियोन जंगकुक कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। बिजनेस बहुत बड़ा होने की वजह से जंगकुक के मॉम डैड उस पर ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से जंगकुक अपने कुछ बिगड़ैल दोस्तों के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और जंगकुक के फादर ने उसे पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया ताकि जंगकुक वहाँ पर जाकर कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा ही, जंगकुक और भी ज़्यादा बिगड़ गया। उसे नशे की लत, शराब और पता नहीं जंगकुक क्या क्या पीने लगा, जिसकी वजह से मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। और ये ही नहीं, जंगकुक हर रात को एक नई लड़की के साथ फ्लर्ट करता या फिर उसका जो दिल चाहे। लिसा कहने को तो जंगकुक की गर्लफ्रेंड है, लेकिन जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लिसा भी जंगकुक के साथ उसके पैसों के लिए है और ये बात जंगकुक को भी अच्छे से पता है। जंगकुक हर न्यू लड़की से फ्लर्ट करता है और ये बात लिसा को भी अच्छे तरीके से पता है, इसलिए लिसा बहुत पहले से जंगकुक पर चीट करती आई है। लेकिन ये बात जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं पता। जंगकुक की दादी किम sok जिन, जो कि अभी भी अपने गांव में रहती है, वो गांव के सबसे अमीर लोग हैं और किम sok जिन ने ही वहाँ के एक लड़का जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है, जिसका नाम किम तायोंग है। तायोंग अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और होशियार है। तायोंग एक स्कूल टीचर है। जब से जिन ने तायोंग को देखा है, जिन जस्ट वांट कि जंगकुक की शादी तायोंग से हो जाए। जिन की गांव में सभी लोग इज्जत करते हैं। तायोंग के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर चुके थे और बस तायोंग की मॉम ही थी जिसका तायोंग बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता था। और जिन ने तायोंग की मॉम से ही बात की थी और ये भी कहा था कि तायोंग के जाने के बाद जिन तायोंग के मॉम को अपने पास ही रख लेगी और उनका ख्याल भी रखेगी। तायोंग की मॉम भी ये चाहती थी कि उनका बेटा शादी कर ले और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करे, जिसकी वजह से तायोंग भी शादी के लिए मान गया। लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी शादी के लिए नहीं मान रहा था। वो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं छोड़ना चाहता था और वो अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करना चाहता था, क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी लाइफ हैप्पीली जी सकते हैं। इसलिए जंगकुक लिसा से शादी करना चाहता था। लेकिन जब ये बात जंगकुक की मॉम और जंगकुक के डैड को पता चली, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो भी यही चाहने लगे कि जंगकुक की शादी उसी से हो जिसे जिन ने पसंद किया है। तभी से वो सारे लोग जंगकुक को शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं और फाइनली जंगकुक कितने दिनों बाद लंदन से वापस आ रहा है। जंगकुक की दादी और जंगकुक की मॉम लिविंग रूम में बैठी हुई थी। तभी मिसेस जॉन
जिन की तरफ देखकर कहती है मैंने जंगकुक को धमकी दे तो दी, पर पता नहीं वो आएगा या नहीं। मिसेस जॉन की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और मिसेस जॉन से कहता है ऑफ कोर्स जंगकुक आ जाएगा, मैं मेरे पोते को अच्छे से जानती हूँ, तुमने उसे 24 घंटे का टाइम दिया है ना, मुझे पूरा यकीन है वो 24 घंटे से पहले ही आ जाएगा। जिन की ये बात सुनकर मिसेस जॉन, जो कि आयु है, वो स्माइल करती है और जिनसे कहती है होप सो। तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर जिन आयु की तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है देखो तुम्हारा बेटा और मेरा पोता ऑलरेडी आ चुका है। जिनकी ये बात सुनकर आयु स्माइल करती है और खुद से ही डोर ओपन करने चली जाती है। जंगकुक बाहर सबका वेट कर रहा था डोर ओपन होने का। तभी आयु डोर ओपन करती है और अपने बेटे को इतने दिनों बाद अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन जंगकुक को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आयु जंगकुक को हक कर लेती है और जंगकुक से कहती है ओह माय कुकी, आई मिस यू सो मच, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। लेकिन जंगकुक इमिडिएटली आयु से हक ब्रोक करता है और आयु से कहता है मॉम, मैंने कितनी बार कहा ना उस नाम से मुझे मत बुलाओ, और अगर आपको मेरी इतनी ही चिंता होती तो आप मुझे इस तरीके से धमकी देकर नहीं बुलाती। जंगकुक की ये बात सुनकर आयु चकल करती है और जंगकुक से कहती है ओ बेबी, आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम आने के लिए मान ही नहीं रहे थे तो मैं क्या करूं। वैसे भी ये सब कुछ तो तुम्हारी दादी का आइडिया था, जाकर उन्हीं से पूछो। आयु की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और आयु से कहता है व्हाट, दादी वो यहाँ पर है। आयु इमीडिएटली अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है यस शी इज़ हियर, वो यहीं पर है। आयु की ये बात सुनकर जंगकुक आयु को थोड़ा सा धक्का दे देता है और घर के अंदर आ जाता है। जिन सोफे पर बैठी हुई थी, जिन को देखकर जंगकुक जिन के पास आता है और जिन से कहता है दादी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कहा था ना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बाद में शादी कर लूँगा, और आपने मेरी शादी उस गांव के गवार लड़के से फिक्स कर दी, आप ये कैसे कर सकती है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है अच्छा तो तुम लंदन जाकर अपने संस्कार भी भूल गए, तुम्हारी दादी यहाँ पर बैठी हुई है और तुम सीधा आकर मुझसे बस बहस कर रहे हो, ना मुझसे ये पूछा कि मैं कैसी हूँ और ना ही मेरे पैर छे। वाओ, गुड जॉब, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे बाप ने तुम्हें। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिनके पास आकर जिनके फीट को टच कर कर कहता है खुश, मैंने आपके पैर छू लिए, अब तो आप खुश हो ना। और ये 2024 है और आप अभी भी वहीं पर अटकी हुई हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन चकल करती है और जंगकुक से कहती है हाँ, क्योंकि अगर हम कितने भी मॉडर्न हो जाए हम हमारा कल्चर तो नहीं छोड़ सकते, और मैंने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। और तुम क्या उसे अनपढ़ अनपढ़ कह रहे हो, मैंने कहा ना वो गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और एक स्कूल टीचर भी है, वो तुम्हारे लाइफ पार्टनर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी और ना ही मेरे आगे तुम्हारी कोई बात चलने वाली है, तो चुपचाप जाकर फ्रेश हो जाओ, वैसे भी 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जंगकुक जिनकी तरफ देखकर कहता है व्हाट 2 दिन, नो ऐसा नहीं हो सकता, और मैं उस लड़के से शादी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है तुमसे पूछ ही कौन रहा है, हम तुम्हें ऑर्डर नहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं। इफ़ यू डोंट डू दिस मैरिज नेक्स्ट CEO विल बी मिन युंगी, जो कि बहुत अच्छा है तुमसे तो कई गुना। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक गुस्से से चिल्लाकर कहता है मुझे पता है अब मुझसे कई ज़्यादा उससे प्यार करते हो, इसलिए ये चाहते हो ना। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन अपना हेड नोट करती है और कहती है ऑफ कोर्स, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यही होगा। तभी आयु वहाँ पर आ जाती है और जंगकुक से कहती है जंगकुक तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो तुमसे बड़े हैं। आयु की ये बात सुनकर जंगकुक एंग्रीली कहता है मुझे अब दोनों से कोई बात नहीं करनी। ये कहकर जंगकुक बड़े ही गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है।
तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुल लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है पर्पल यू।